अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज फिर आपके साथ एक और वीडियो में हम हाज़िर हैं। तो ये देखें कि ये मेरे ना हाथ में आप देख रहे होंगे जो शापर हैं, आप कहेंगे कि ये क्या कोई गन मन है या क्या है। तो वाकई ये आप इसको गन तो कह सकते हैं, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। और ये है क्या? ये वो किचन वेस्ट है जो हमारी ऑर्गेनिक कुदरती खाद बनाने के काम आता है। तो आप ये देखें कि इसमें क्या है, ये मुख्तलिफ़ जो सब्ज़ियाँ हैं उनके ये छिलके और पत्ते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ये भी देखें कोई किन्नू माल्टे की चीज़ें हैं, इसके अलावा नींबू के छिलके हैं, ये इसमें साथ आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ जो मूली है उसके कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। तो इसको कहते हैं किचन वेस्ट। किचन वेस्ट वो वेस्ट होता है या वो चीज़ होती है या वो आपके किचन की फालतू चीज़ें रह जाती हैं जो कि आप जब एक सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके जो छिलके वगैरह होते हैं या फल खाते हैं तो उसके छिलके या उसके जो फालतू अज्जा जो बच जाते हैं उनको हम कहते हैं किचन वेस्ट, टेक्निकली गार्डनिंग की ज़ुबान में। तो ये किचन वेस्ट जो होता है, इसमें जब आप खाद बनाते हैं तो आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। एक अभी हम आपको इसका तरीका बताएंगे, दूसरा कि जब हम किचन वेस्ट लेते हैं तो आपने इसमें छिलके वगैरह सब्जियों के, फलों के, अंडे वगैरह के छिलके लेने हैं। लेकिन आपने इसमें कभी भी जिसको आप कहते हैं कि जो आपकी दूसरी चीज़ें जैसे ऑयल से कोई बनी हुई चीज़ें या आप चावल या आटा या इस तरह की चीज़ आपने बिल्कुल शामिल नहीं करनी, बल्कि आपने इस तरह के छिलके, आपने इस तरह के जो उसकी अज्जा बच जाते हैं, जैसे आप ये छिलके वगैरह देख रहे हैं सब्जियों के, और इसके अलावा अंडे के छिलके वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने, या फलों के छिलके या फलों के वो अज्जा जो कि या गले सड़े फल या गली सड़ी सब्जियां जो हैं वो आपने इनमें शामिल करनी है। तो आए हम आपको आज कंपोस्ट बनाने का तरीका मुकम्मल तौर पे सिखाते हैं। और इसके अलावा एक जो हमारी कंपोस्ट तैयार हो चुकी है जो कि ऑर्गेनिक किचन कंपोस्ट से तैयार करदा हमारी जो कंपोस्ट है किचन वेस्ट से, वो हम आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए हम आपको कंपोस्ट तैयार करने का जो तरीका वो दिखा रहे हैं। देखें कि ये आपके सामने ये दो बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। ये दो बाल्टियाँ ये हैं कि एक ये जो है इसमें कंपोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और इसमें अभी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो रही है। तो ये देखें आप कि हम इसके ऊपर से, ये पहले तो ये ढक्कन होता है, इसके अलावा ये देखें कि इस तरह ये बाल्टी ली गई है। इसके अंदर आप देखें ये कि इसके अंदर पहले भी बहुत सारे सब्जियों के जो अज्जा हैं वो पड़े हुए हैं, छिलके वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा ये देखें कि इसके नीचे ये सुराख है ताकि हवा जो है इस बाल्टी के अंदर आती रहे जब ऊपर से ये कवर हो जाए। ये इसके नीचे देखें कि सबसे नीचे आपको एक बाल्टी और नज़र आ रही है, इसके साथ एक टूंटी लगी हुई है, ये टैब। इसका अभी आप बताएंगे कि इसके अंदर से सिर्फ ये कंपोस्ट ही आपको नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ साथ आपको लिक्विड कंपोस्ट भी जो है वो भी आपको मिलती है, जो कि इंतहाई फ़ायदेमंद पौधों के लिए होती है। तो इसको तैयार करने का क्या तरीका है कि ये देखें, बड़ा सिंपल है कि आपने ये एक बाल्टी ली है, इसके बाद आपने ये दूसरी बाल्टी ली है, इसमें आपने ये टैब वो लगा दिया। इसके बाद ये जो बाल्टी है इसके नीचे यहाँ पे भी आपने छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये देखें इसमें जब किया तो इसके अंदर से ये लिक्विड कंपोस्ट जो है वो नीचे भी कुछ घिर गया। तो ये देखें कि इसके अंदर ये नीचे इसके अंदर भी सुराख है ताकि ऊपर से जितना भी इस वेस्ट का जो पानी हो या इसका लिक्विड हो वो नीचे इसके अंदर चला जाए। तो ये तरीका होता है कि ये देखें हमने ये जो हमारे पास जो फल है हमने इसमें डाल दीजिए इस तरह। ये हमारे पास दो शापर थे, ये देखें कि इसके साथ हमने ये डाल दिया, ये डाल गया। इसके ऊपर हम थोड़ी सी ये हल्की सी मट्टी की तय जो है ये हल्की सी बस इस तरह हल्की सी लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह, ज़रा ऊपर करके दिखाएं इनको सारा ताकि ये इनको क्लियर सब, ये देखें इस तरह ये सारी हल्की सी इसकी तय आप
हल्की सी मट्टी की, इसको बहुत ज़्यादा मट्टी नहीं डालनी। या तो आपके पास अगर कंपोस्ट तैयार है तो वो आप उसके ऊपर रख दें, वरना इस मल्टी सी मल्की की तय जो है। इसके बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाना है, हल्का सा, और उसके बाद आपने इसको बंद कर देना। तो आपने देख लिया, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये आपने एक बाल्टी लेनी है बड़े साइज़ की, उसमें ये आपने सुराख कर लिए, इस बाल्टी के नीचे भी आपने सुराख करने हैं। सुराख करने के बाद ये नीचे सबसे देखें कि सबसे नीचे ये जो बाल्टी है, इसके अंदर आपका जो लिक्विड जो अपना वो है फर्टिलाइज़र वो जमा होता रहेगा। तो वो अब ये देखें कि अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हमारा जमा है, उसको निकालने का। कि ये देखें कि इसके अंदर इस तरह आपने बॉटल रखी, ये देखें, और ये वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसको हम दुनिया का सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र जो है वो समझते हैं। इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि अगर आपने ये इस साइज़ की आपने 2 बाटल लेनी है और उसको तकरीबन 8 से 10 लीटर पानी जो है उसके साथ मिक्स करके तो आपने पौधों को डाल देना है। तो आपकी ये जो खाद है जो अभी आपको बताइए, ये तकरीबन आपकी 4 से 5 माह के अंदर ये आपकी मुकम्मल तौर पे 4 माह तक ये आपकी तैयार हो जाएगी। अब ये देखें कि ये हमने आपसे कहा था कि हम आपको तैयार शुदा खाद भी दिखाएंगे। तो ये देखें कि ये तकरीबन आज से 4-5 माह पहले इसको खाद को तैयार करना शुरू किया था, और जब यह मुकम्मल तौर पे हमारी ये जो फर्टिलाइज़र है, ये हमारी जो कंपोस्ट है, और जो मुकम्मल तौर पे हमारी एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे, इसको नीचे आने को साम पौधों को हम इसको नरम करके इसको तोड़ के तो हम इसको पौधों को डालना शुरू कर देंगे। तो इसका भी आप देख रहे हैं बाल्टी के अंदर सुराख है। इसके बाद जब ये बनी थी, इसके नीचे से ये जो है इधर से पानी जो है इस बाल्टी के अंदर जाता रहा था, और इसके अंदर जितना भी लिक्विड वो आपकी फर्टिलाइज़र तैयार हुई थी वो हमने निकाल ली थी। इसमें साथ साथ लिक्विड भी तैयार हो रही है और दूसरी आपकी भी कंपोस्ट भी जो है वो भी तैयार हो रही है। तो अगर आपके पास इस तरह की जगह मौजूद है, ये देखें कि ये एक आपके कोने में अगर आपके पास थोड़ी सी जगह मौजूद है तो आपके घर में, तो आपको चाहिए कि इस तरह आप 2 बाल्टियों का इंतज़ाम करें, ताकि एक में जब आपकी फिल हो जाए तो उसमें कंपोस्ट वो तैयार होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरी हो जाए, जब तक ये फिल हो तो तब तक आपने ये वाली जो है ये खाली हो चुकी होगी। तो आपकी 2 बाल्टियों का सर्कल जो है, इसकी वजह से आपकी 2 बाल्टियों का सर्कल जो है इस तरह चलता रहेगा कि आपकी वेस्ट जो है आपको बार बार जो है वो बाहर फेंकनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आपके काम ही आती रहेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसी तरह इंतज़ाम करें अपने घर में, अपनी नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोस्ट खुद तैयार करें। अगर आपके घर में इस तरह की जगह, हल्की सी बार लोग कहते हैं बू, लेकिन इसकी बू का कोई ऐसा मान, देखें मैं इधर खड़ा हूँ और मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि कोई इस तरह की भू वगैरह उस तरह पैदा नहीं होती। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कोई गंद या दही वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसमें पत्ते डालें, इसमें डालें जो आपकी किचन वेस्ट है, जो आज चीज़ें मैंने आपको बताई। कोई ऐसी चीज़ ना डालें जो कि अपना इन चीज़ों के अलावा, तो आपकी बू भी उस तरह पैदा नहीं होगी और आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी जो है वो मिलता रहेगा। अब जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हम आपको दोबारा किस तरह के इस्तेमाल करते हैं वो भी हम आपको तरीका बताएंगे, पानी में बाकायदा डाल के। तो अपना ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करें, पौधे लगाएं खूबसूरत, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनके लिए सब्ज़ी लगाएं, तो और ख़ुद भी खुश रहें और आबाद रहें। और इस तरह हमारी चैनल को आप देखते भी रहें और उसको सब्सक्राइब भी करते रहें और साथ उसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।